यज्ञभूमी, पुण्यभूमी नाशिक निसर्ग, कला, उद्योग, साहित्य या सगळ्यासाठी प्रसिद्ध आहे आणि आम्हाला याचा अभिमान आहे. परंतु हॉस्पिटल्स, कॅन्सर सेंटर यांची वाढती संख्या चिंतानीय आहे. अशातच एक प्रभावी प्रकाश किरण वरदान म्हणून नाशिककरांना लाभलं आणि ते म्हणजे रामचरित मानसपर आधारित मानस योग साधना शिबिर. हे 6 दिवसीय शिबिर 3 ते 8 ऑगस्ट 2024 या दरम्यान नुकतेच यश लॉन्स अँड बँक्वेट हॉल येथे पार पडले. मानस योग साधना, तप, सेवा, सुमिरन या त्रिसूत्रीवर आधारित आहे. शिबिराचे प्रमुख मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर गोपाल शास्त्री हे मेरठ, उत्तर प्रदेश येथून आले होते. त्यांनी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धती, रामचरितमानस मधील मूळ सिद्धांत आणि वैचारिक प्रयोगाद्वारे शिबिरामध्ये मार्गदर्शन केले. स्वस्थ राहणे सोपे, आजारी पडणे अवघड या उक्तीला समजवण्यासाठी सीझनल, रिजनल आणि ओरिजिनल आहार आणि धान्य यांचे महत्त्व पटवून दिले. सेवा करताना योग्यता, मात्रा आणि प्राथमिकता किती आवश्यक आहे यावरही प्रकाश टाकला. शिबिरामध्ये भारतामधून विविध ठिकाणाहून आलेल्या 250 शिबिरार्थींनी सहभाग घेतला होता. भोजन आणि दिनचर्या यामध्ये शिबिरार्थींनी लक्षणीय बदल अनुभवले. जुन्या साधकांचे अनुभव आणि आत्मविश्वास नवीन साधकांसाठी प्रेरणादायी ठरला. हे शिबिर यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी आरोग्य व अध्यात्म विकास समिती नाशिकच्या सदस्य हेमांगी पाटील तसेच स्वयंसेवक मनीषा शेळके, विद्या क्षत्रिय, माधुरी बुटले, अस्मिता अहिरे, इंदिरा दंडगवाळ, सुनील बागुल, नंदकिशोर बाविस्कर, सुधीर कापसे, विजय सोनवणे, उदय वाघ, दीपक कुंडे, मुकुंद माळी, हेमंत शेट्टे व गणेश शिंदे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. पहला तो ध्यान की साधना, क्योंकि आत्मा अंदर है, आत्मा के अंदर स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद है, तो अंदर जाने की साधना. दूसरा, जो बीमारियां हैं शरीर के स्तर पर आ रही हैं, इसके लिए वहाँ लिखा है उपवास, अर्थात भोजन का संतुलन. हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है. प्रायः सभी खाना तो खाते हैं, परंतु लोगों को मालूम ही नहीं कि क्यों खा रहे हैं. कहीं किसी के कहने से खा ले रहे हैं, कहीं स्वाद के लिए खा रहे हैं, कहीं टाइम हो गया इसलिए खा रहे हैं, कहीं लोग टाइम पास करने के लिए भी खा रहे हैं, तो लोगों को मालूम नहीं खाने से. एक्चुअल में शरीर 5 तत्वों से बना है और यही भोजन के 5 तत्व हैं. इसमें ये आकाश जो कुछ नहीं, ये उपवास का तत्व है. ये वायु तत्व पत्तियाँ, अग्नि तत्व फल, जल तत्व सब्जियाँ और पृथ्वी तत्व अनाज डालें. तो अगर हम कोशिश करें कि 14 घंटे शरीर में कुछ भी न डालें, क्योंकि 60% आकाश है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और असाध्य बीमारियों को भी दूर किया जा सकता है. आयुर्वेद में तो लिखा है अक्ष कुक्ष भवाद रोगाद प्रतिश्याय व्रणज्वर पंचैते पंचरात्राणी प्रश्नम जानती लंघनात्. अगर 5 रात के लिए आकाश तत्व, इसको जब ब्रेक करें, कोशिश करें. हमारे बुजुर्गों ने भी कहा था कि बेटा सूर्योदय से, जब सूर्यास्त से पहले भोजन ले लेना और अगले दिन पूर्ण सूर्य को जल चढ़ा करके पानी पी लेना. तो ये आकाश तत्व, इसको जब ब्रेक करेंगे, थोड़ी पत्ती ज़्यादा, पत्तियों में वायु तत्व है, फलों में अग्नि तत्व है. कोशिश करें कि इसका लिक्विड फॉर्म में कोई जूस बनाया जाए. स्वाद के लिए उसमें जो भी गुड़ डालना है, नमक, नींबू जो भी डालना हो डाला जा सकता है. हमारे प्रथम पूज्य गणपत जी बिना गुरुआ के भोग नहीं लगाते, ठाकुर जी बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते, और शिव जी तो सारी पत्तियाँ ही पत्तियाँ ले. इनमें बहुत खास तत्व है, क्लोरोफिल है, मिनरल्स और विटामिन का खजाना. दोपहर में कोशिश करें कि इन्हीं पत्तियों की चटनी बना लें और इसके साथ फल और कंद जो भी प्रकृति दे रही है. हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन प्रांतों में चले जाइए, अभी भी बिना चटनी के खाना नहीं खाया जाता. बुजुर्गों ने तो कह दिया था कि और कुछ नहीं, चटनी रोटी हो जाए. चटनी का मतलब सारे मिनरल्स और सारे विटामिन्स. आज जो सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं मिनरल्स, विटामिन्स के, अगर हमारी पत्तियों की चटनियाँ हमारे शरीर में जाए, जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ध्यान रखें कि दिन में कच्चा, रात को पक्का. तो दिन में सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल, जैसा प्रकृति दे रही है, जिस ऋतु में जिस स्थान पर दे रही है. हाँ, उसमें कुछ स्प्राउटेड जरूरी है, अंकुरित अनाज जरूर होना चाहिए. इससे बढ़िया क्वालिटी का B12 भी मिलेगा और प्रोटीन भी बढ़िया मिलेगा. रात को श्रम के बाद भोजन, रात को जो मर्जी हो खाइए. इसमें 80% सब्जी, 20% अनाज होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में 80% अल्कलाइन है, 20% एसिड्स है.
इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा था दिन में कच्चा और रात को पका। ये भ्रम है लोगों में कि रात को खाना नहीं, जबकि शास्त्र कहता है कि भोजन निर्माण का तत्व है और जिस चीज़ से जो चीज़ बनती है उसी से मरम्मत भी होती है। तो होना ये चाहिए कि दिन में 25 साल तक ग्रोथ है तो दिन में भी खाना, रात को भी खाना। पर 25 साल के बाद ग्रोथ बंद हो गई तो मरम्मत के लिए एक ही समय खाना चाहिए। तो रात को एक समय का खाना, वो भी श्रम के बाद, और जब हमें विश्राम का मौका मिले तो होना चाहिए कर भोजन विश्राम। अब इसके बाद 14 घंटे फिर शरीर में कुछ भी नहीं डालना है। तो फ़ायदा ये होगा कि रात भर में जीवनी शक्ति बचा लेगी और शरीर बढ़िया सफाई कर लेगी। शरीर में न रहेगा कूड़ा, न रहेगा कीड़ा, न रहेगी गोबर, न रहेगी गैस। तो जो एसिड्स और गैसेस जो आज 80% रोगों का कारण है, बहुत आसानी से भागेंगी। शरीर में मल का संचय नहीं होगा तो न कूड़ा रहेगा, न कीड़ा रहेगा, आने वाली बीमारियों से मुक्त हो सकता है। हाँ, जो भी खाएं, अनशेयर्ड इंजॉयमेंट इज सिन। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं केवलादो भवत केवलादो, अकेले खाने वाला पाप खाता है। स्तेन एवसा, उसको गीता में भगवान ने चोर कहा है। लिखा है कि यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यंते सर्व किल विषय भुंजते ते तो अगम पापा हे पच्यंत आत्म कारणात्। अर्थात जो भी खाइए उसमें से देवताओं का अंश अर्थात 1/4 निकाल करके शेष प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए। चाहे वो धन हो, चाहे भोजन हो, वस्त्र हो, उससे भी देवताओं का निकाल करके प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह मानस की ये 3 साधनाएँ हैं। एक है ध्यान, एक है भोजन का संतुलन और एक है डिस्ट्रीब्यूशन सेवा। गीता जी में इसी को यज्ञ दान तप कहा। कुरान शरीफ में रोज़ा, ज़कात, नमाज, बाइबल में फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर कहा गया। तो इन धार्मिक सिद्धांतों पर यह संस्था प्रयोग कर रही है और पूरे भारत में इसके शिविर लगते हैं। हाँ, एक ज़िले को साल में एक बार ही शिविर मिल पाता है क्योंकि एक महीने में 3 शिविर से ज़्यादा नहीं दे पा रहे। तो यहाँ अभी हम लोगों का 8 तारीख तक ये शिविर रहेगा। 9 तारीख से पूना में रहेगा, 16 तारीख से बम्बई में रहेगा। तो इस तरह से अगले महीने 8 तारीख से 14 तारीख तक हम लोगों का भीलवाड़ा में शिविर है। फिर 15 तारीख से 21 तारीख तक कोटा में रहेगा और 24 तारीख से 31 तारीख तक 30 तारीख तक नागपुर में रहेगा। हर महीने का हम लोग कर रहे हैं और लाखों लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। जो बीमारियाँ साध्य हो गई हैं, मस्ती के साथ खाते पीते भी इन बीमारियों से मुक्ति पा रहे हैं। धन्यवाद। सपनों से हर घर सजाएंगे, क्रॉकरी अप्लायंसेस ले आएंगे, प्लास्टिक हाउस होल्ड लाएंगे, प्रेजेंटेशन आर्टिकल्स ले आएंगे। सोनी गिफ्ट्स, शालीमार, नासिक।